हरे कृष्णा, राधे राधे। अमावस्या तिथि जो कि हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। फाल्गुन मास की अमावस्या 10 मार्च रविवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि के दिन कुछ ऐसे उपाय किए जाते हैं जो कि हमारे पितरों को प्रसन्न करते हैं और इससे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे कि आपके घर में पितृ भी प्रसन्न होंगे और माँ लक्ष्मी की भी कृपा हमेशा बरसती रहेगी। तो बने रहिए मेरे वीडियो में आखिरी तक। और यदि अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर सब्सक्राइब भी कर लेते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। तो चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिनको करने से हमारे घर में और जीवन में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। तो देखिए, कहते हैं कि यदि देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं तो उनको मनाना आसान होता है, लेकिन यदि पितृ हमारे रुष्ट हो जाते हैं तो उनको मनाना बहुत मुश्किल होता है और हमारे हर काम में, हर शुभ काम में बाधा उत्पन्न होती है। तो इसलिए अमावस्या तिथि एक ऐसी तिथि है जिसमें कि हम अपने पितरों के लिए और उनकी प्रसन्नता के लिए दान पुण्य जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिसमें कि देखिए, सबसे पहला उपाय है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे पितृ हमेशा प्रसन्न रहें और माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बरसती रहे, तो देखिए सबसे पहले हमें पितरों के लिए सुबह अमावस्या के दिन जल के लोटे में काले तिल डालकर तर्पण करना चाहिए। दक्षिण दिशा में मुख करके हमें पितरों को तर्पण करना चाहिए। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में सुख शांति की स्थापना होती है। इसके अलावा हमें पीपल वृक्ष पर या फिर बरगद के वृक्ष पर भी दीपदान अवश्य करना चाहिए। अमावस्या के दिन या तो हम घी का दीपदान करें, या नहीं घी हो सकता तो हम तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। दक्षिण मुखी दीपक जलाएं, दक्षिण की तरफ दीपक का मुख हो, और पीपल की परिक्रमा भी करें। और पीपल पर जो सफेद रंग का धागा आता है या जिसको कच्चा सूत कहते हैं वो भी हम लपेटें। इससे भी पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं। और इसके अलावा हमें गाय को चारा भी देना चाहिए, इससे भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। हरा चारा हमें गौ माता को अवश्य खिलाना चाहिए। हम चाहें तो मीठी रोटी भी खिला सकते हैं। गुड़ के साथ गौ माता को रोटी खिलाने से भी हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा किसी शिव मंदिर में जाकर अमावस्या के दिन हमें 4 आप चावल के दाने लें। 4 चावल के दाने जो कि खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। और उन चावल के दानों को हम किसी भी शिवालय में जाकर और भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाएं, तो इससे भी हमें घर में सुख शांति स्थापना होती है और भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। इसके अलावा यदि हम चाहें तो ब्राह्मणों को भोजन भी हम अमावस्या के दिन करवा सकते हैं। अगर नहीं करवा सकते तो कम से कम हम अपने भोजन के 3 भाग अवश्य करें, जिसमें से एक हम गाय के लिए निकालें, दूसरा हम किसी पक्षी या कौवा होता है, कौवा नहीं मिलता है तो पक्षी के लिए निकालें, और तीसरा जो भाग होता है वो हम कुत्ते को दें, क्योंकि कुत्ते को भी हमें अमावस्या को अवश्य अन्न खिलाना चाहिए, रोटी खिलानी चाहिए। तो 3 भाग करके हमें देना चाहिए तीनों को। उसके बाद खुद ग्रहण करना चाहिए भोजन। अगर हो सके तो व्रत रखें, नहीं हो सकता है तो भोजन कर सकते हैं, लेकिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए अमावस्या के दिन। इसके अलावा नाखून भी नहीं काटने चाहिए और बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। और अमावस्या के दिन हमें बरगद के वृक्ष पर जल अर्पित करना चाहिए, दीपक लगाना चाहिए तिल के तेल का या फिर घी का। इससे भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं एवं माता लक्ष्मी की कृपा भी हम पर हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा हमें कपूर का उपाय भी अमावस्या के दिन करना चाहिए। आप एक एक कपूर की टिकिया लें, 1 या 2, उसके ऊपर आप थोड़ा सा गूगल रखें और उसके बाद किसी भी दीपक में आप जलाकर
पूरे घर पर उसकी जो धुआं होता है वो दें। इससे भी हमारे घर की नेगेटिविटी जो होती है वो दूर होती है, पितृ भी प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा भी कपूर जलाने से हमारे घर पे बरसती रहती है। अब सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण उपाय, हमारे किचन में हमेशा एक मिट्टी का घड़ा हमें अवश्य भरकर रखना चाहिए और अमावस्या के दिन, हर अमावस्या के दिन घी का या तिल के तिल का दीपक हमें उस घड़े के पास अवश्य लगाना चाहिए। उस घड़े को कभी खाली नहीं रखना चाहिए, भरकर ही रखना चाहिए और किचन में ही रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो घर का घड़ा होता है किचन का, उसमें हमारे पितरों का वास होता है और पितृ प्रसन्न होते हैं, उनको जल की प्राप्ति होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे असरदार उपाय है ये, आप इसको अवश्य करके देखिए और आप अवश्य ही अपने घर में, घर संसार में सुख संपत्ति का विस्तार होते हुए देखेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो और मेरे वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।